अगस्त 3। हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के मनन का शीर्षक है विश्वसनीय और कमजोर। आज का पवित्र शास्त्र का भाग याकूब की पत्री 5 अध्याय 13 से 20। यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वो स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेंह ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेंह नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वो ये जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वो एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। मुख्य वचन याकूब 5:16। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एक चर्च मित्र ने संदेश भेजा, अरे पोफैंग, इस महीने की देखभाल समूह बैठक के लिए आइए हम सभी को जेम्स 5:16 में बताए अनुसार कार्य करने के लिए कहें। आइए हम विश्वास और गोपनीयता का एक सुरक्षित वातावरण बनाएं, ताकि हम अपने जीवन में संघर्ष के क्षेत्र को साझा कर सकें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें। एक पल के लिए मुझे यकीन नहीं था कि कैसे जवाब दूं, जबकि हमारे छोटे समूह के सदस्य एक दूसरे को सालों से जानते हैं। हमने कभी भी खुलकर अपने सभी दुखों और संघर्षों को एक दूसरे के साथ साझा नहीं किया। आखिरकार कमजोर होना डरावना है, लेकिन सच्चाई ये है कि हम सभी पापी हैं और संघर्ष करते हैं। हम सभी को यीशु की जरूरत है। परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह और मसीह पर हमारे भरोसे के बारे में असली बातचीत हमें उस पर भरोसा रखने के लिए प्रोत्साहित करने का एक तरीका है। यीशु के साथ हम परेशानी मुक्त जीवन का दिखावा करना छोड़ सकते हैं। तो मैंने जवाब दिया, हाँ, चलो ऐसा करते हैं। शुरू में ये अजीब था, लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति ने खुलकर अपनी बात साझा की, दूसरे ने भी जल्द ही ऐसा किया। हालांकि कुछ लोग चुप रहे, लेकिन समझ बनी रही। किसी पर दबाव नहीं था। हमने समय का अंत जेम्स 5:16 के दूसरे भाग में बताए अनुसार किया। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। उस दिन मैंने यीशु में विश्वासियों के साथ संगति की सुंदरता का अनुभव किया। मसीह में हमारे समान विश्वास के कारण हम एक दूसरे के साथ कमजोर हो सकते हैं और अपनी कमजोरियों को संघर्षों में मदद के लिए उस पर और दूसरों पर निर्भर हो सकते हैं। जबकि हमें समझदार होना चाहिए, आप अपने चर्च समुदाय में अधिक विश्वसनीय साझाकरण को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कर सकते हैं? आप अपने संघर्षों को किसके साथ साझा कर सकते हैं? पिता, मुझे अपने परिवार में रखने के लिए धन्यवाद
ताकि मैं अधिक से अधिक मसीह के समान बनने के लिए समर्थन पा सकूं। आमीन।